मटबुकुने जी को मामा को पुबू ने बहुत लठाया है बल टाइम पे। लट्ठे लगा दिया तो फिर कहां बुढ़ी बात। अब बुढ़ापा में थोड़ा लट्ठा लगो ना यार। क्यों यार लगा ले जल कहां उन्हें कहिए रात। तो सामने परेवा की पहाड़ियों पे इतनी भयंकर वाली आग लगी हुई है। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। कुचली हो एक नए ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों से। अभी सुबह के बज रहे 6:30 और अभी के नज़ारे इतने बेकार हो रहे हैं ना आज पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में जो है आजकल जंगलों में आग लगनी शुरू हो चुकी है। तो मौसम बहुत ही बेकार हो गया है। कुछ बहुत आसमान में बादल है, लेकिन कुछ धुएं की वजह से मौसम ऐसा कुछ हो जा रहा है। देख सकते हैं आप सामने सूर्यदेव भी कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं बादल और धुएं के बीच। और सामने वाली पहाड़ियों पे ना कल रात से वहाँ से इतनी भयंकर वाली आग लगी हुई है। अभी आग इस एरिया में पहुँच चुकी है नीचे की साइड में, यहाँ से तो दिख नहीं रही है खैर, लेकिन धुएँ की वजह से इतना बेकार मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी डेली की तरह सुबह सुबह का काम धान की बुआई का अभी लेके चलता है बैलों को सीधे खेत में, धान की बुआई करते हैं। और बाकी क्या कुछ होता है वो आपको भी दिखाएंगे। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं। और इस तरफ बूबू जी जो है धान भर रहे हैं खेत में बोने के लिए। इनके पास धान का बीज कम हो गया था तो हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं। और जिसमें भर रहे हैं ना, इसको कहा जाता है नावी। ये इसमें लगभग 2.5 किलो अनाज आता है एक बार में। ये लकड़ी की बनी हुई होती है नावी। नावी कोत नावली जन्ना दी। और ईजा यहाँ पे इनको दो खिला रही है। देखो कैसे भाग भाग के जा रहे हैं। हिटो चलो भाई, चलो मेरे वीरो, चलो हिटो बिंदो। और अभी खेत में आने के बाद ना दोस्तों कुछ इस तरीके से जो खेत होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, आधे आधे में, ताकि इनमें बीज डालने में जो है ना आसानी होती है। जैसे इस वाले पार्ट में पहले बीज डालेंगे, फिर ऊपर वाले पार्ट में डालेंगे। अगर पूरे बड़े खेत में एक साथ बीज डालने में कहीं पे बीज नहीं पड़ पाता है तो इसलिए इसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अलग अलग, फिर उसके बाद बीज डाला जाता है। अभी पापा जी इसमें बीज डालेंगे, फिर उसके बाद मैं हल लगाऊँगा। और गैस अभी आ चुका हूँ मैं घर नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते में है रोटी और सब्ज़ी। तो आराम से नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे खेत में। सुबह के बज चुके हैं 9 दोस्तों। बैल मैंने खोल दिए हैं आज, थोड़ा जल्दी खोल दिए। और नीचे वाले खेत पे जो है ना, वहाँ जो पेड़ दिख रहा है उस पेड़ से लेके पूरा ये खेत यहाँ से आगे तक मैंने आज धान बो दिए हैं। और ये नीचे वाले खेत पे तो ना दोनों तरफ रास्ता हमारा लगता है। और एक दूसरी बात यह है कि यहाँ से लेके ऊपर घर तक, पूरे घर तक जो है हर खेत में हमें रास्ता भी बनाना पड़ता है। और आज मौसम इतना बेकार सा हो रहा है, पूरे देख सकते हैं आप, धुंध धुंध, इतनी भयंकर वाली धुंध हो रही है। पूरा धुआं धुआं हो गया, क्योंकि जंगलों में बहुत भयंकर आग लगी हुई है। पूरा धुआं धुआं हो गया है। अब चलते सीधे घर। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई धान की जो बुआई होती है वो तो बाद में होती है। तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं हैं, तो भाई धान जो होते हैं रुपाई वाले नहीं होते। मतलब हम लोग रुपाई नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे ही धान को बोते हैं और उसकी गुड़ाई की जाती है बाद में, जिस तरीके से और फसलों की जाती है। तो हमें चैत्र के महीने, जो हमारे पहाड़ी महीने होते हैं, चैत के महीने हमें धान यहाँ पे बोने होते हैं। और जहाँ पे रुपाई होती है तो वहाँ अगले महीने यानी कि बैसाख के महीने में जो धान का बीना होता है उसको बोया जाता है। और उसके बाद सावन के महीने तक उसकी रुपाई की जाती है। तो हमारे यहाँ रुपाई नहीं होती, तो इसलिए हमें जल्दी बोने पड़ते हैं। एक बार पीछे जाके मधुमक्खियों को देख के आता हूँ, जो मधुमक्खियाँ कल आई थी उनका क्या प्रोसेस चल रहा है भाई, वो कंटिन्यू अपना काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इस तरफ यहाँ पे थी मधुमक्खियाँ जो आई हुई थी। इस वाले जो झाड़ है इसमें तो पहले से ही मधुमक्खियाँ थी, वो अपना काम कंटिन्यू कर रही हैं। देखिए आ रही हैं, जा रही हैं, शहद लाने का काम जो उनका है तो कर रही हैं। इस वाले झाड़ में आई थी परसों मधुमक्खियाँ, जो कि आपने पिछले ब्लॉग पे देखा था। ये देखिए इन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। और गैस जो जंगलों की आग है ना, इस तरफ इतनी भयंकर आई हुई है, पूरे नीचे नीचे तक धुआं धुआं हो रहा है। देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है।
क्या खाना पीना तो खा लिया है। खाना खाने के बाद पापा जी जो है इस तरफ जो है ना लाई को बता रहे हैं, यानी कि लाई का जो कूड़ा वगैरह है उसको उड़ा रहे हैं। दाने नीचे गिर रहे हैं। लाई तो इस बार कुछ खास हुई नहीं। बाकी इस तरफ जो है लाई हमने चूट के लेंटर में ही चूट दी इस बार। अगर ज़्यादा होती जैसे पिछले साल तक हम लोग ऊपर खऊ में चूटा करते थे, बट इस बार खाली थोड़ी बहुत थी और कुछ खास हुई भी नहीं थी, तो इसलिए हमने लेंटर में इसको ऐसे ही कर लिया। बाकी पापा जी यहाँ पे लगे हुए हैं हल्के फुल्के काम में, और मेरा अब का काम है अब जो है मिर्च वगैरह बोने का भी समय आ चुका है। तो यहाँ पे हमने रखी हुई है 2 प्रकार की मिर्च। ये है पीली वाली मिर्च जिसको लखौर मिर्च कहा जाता है, और साथ में इस तरफ है लाल वाली मिर्च, इसको सुखाने डाला हुआ है। अब इसको सुखाने के बाद जो है इसका बीज मैं अलग अलग करूँगा, उसके बाद इसको भिगा के शायद कल तक इसको हम बो देंगे। फिलहाल इसका बीज बोया जाएगा बिना पापा जी को पंखा चाहिए अभी इसको बताने के लिए। पंख कहाँ हो बाब। शाम के बज गए हैं 5 और अभी मैं जा रहा हूँ अपने अपोजिट वाली साइड में, जो कि खेतों की साइड को इस तरफ जो है चिड़ियाँ वगैरह भी देखनी है, और सामने से एक आध गट्ठा लकड़ी भी लेके आ जाते हैं। तो यही सारे काम चल रहे हैं आजकल पहाड़ों में। आ चुका हूँ मैं अपने जौ के खेत में, और ये रहा हमारा जौ का खेत। पिछले एक ब्लॉग पे आपने देखा होगा जौ इस वाले खेत में से थोड़े बहुत और बाकी के नीचे वाले खेतों में से थोड़े बहुत जौ ईजा और मैं काट के चले गए थे, लेकिन अभी कुछ जौ और अच्छे से हो गए हैं। तो अब इनको मैं काटता हूँ। ईजा गई हुई है घास काटने के लिए, कुछ देर में ईजा भी आएगी, तो तब तक थोड़े बहुत जौ काट लेते हैं। और गैस देखो जौ की फसल इतनी बेकार हो रही है ना, मेरी ईजा तो परेशान होगी। मैं तो परेशान हुई हूँ, मेरी ईजा ज़्यादा परेशान होगी। अरे परेशान की है वो चला, मैं तो आग चौक दिन घिम खेत में हूँ तो मैं आग चौक दिन चला। बताओ ईजा कह रही है अगर ये फसल नहीं होती तो बोले इसमें मैं आग लगा देती यार। आग लगा देती बड़ा मतलब फसल की ना की बराबर हो रहा। देखो जौ कैसी हो रही है, खाली ना के बराबर। और इस तरफ से आ गई है देखो हमारी आमा घास काट के ला रही है। मुड़ मैले लो ना यार, हाथ के लिए भरना नहीं देता तो हाथ का लिए मुड़ का लिए बताओ आराम से घास ले भरा गो यार। बताओ बुढ़ा माथो का कई घास भरा गयो। बुढ़ा था भारी होनी भाई बाप, जब जवान थी तब तो कति घास ला होने ली तो मुड़ का ले लो फिर ले ना ली जाई ना। अरे घास देती खाने का लोचा है। बताओ अब बुढ़ापे में तसे भाई बाप कहाँ बढ़ लो सा घास कहाँ लो ना कहाँ बस लो ना कैसा लाई। हाँ घास गार्डन का होना थी भैया ना घर जा अब रात है जे बुढ़ी गोयाल बुढ़ी रिसाल है ओए बुढ़ी रिसाल ना भाई बूथा में कर दियो रात है कि इसके रात है गए कोल मत बुकुना जी कोल दाखा मट बुकुने जी को घास काटने जा रही जो गए। ये देखो गाइस ऐसा कुछ हो रहा है। आमा को टेंशन हो रही है बूबू की कि घर जाके बूबू डांटेंगे। अरे नाटा ठोन मैं ऑन हो रुक यो लट्ठे लगा रियाल तो फिर कहां जोर बुढ़ी बात। अब बुढ़ापा में थोड़ा लट्ठे लगो ना यार। क्यों दा यार लगा ले जल कहां होने का ये रात पहले लट्ठे लगा देनी भाई बू ओए कौन बात लगाया वो। अरे तब भाई बैग जल्दी बुढ़ी गए पे तो जब बुढ़ी को वो जब लट्ठे बदोरी नहीं भाई बदोरी मतलब घास से लेट लेना उन में ना ये भी बड़ी भाई। अच्छा टाइम पर पूछ जान भाई टाइम पर पूछ जान भाई। चल हेड पे हेड यार तो हम तो यार टाइम लगता तो हेड वहाँ बू कहीं लट्ठे लगा तब तक मैं और लड़ ला यार को हरवाल तो वो छुट्टियां ला रही हेड पे हेड जब लड़ा बैग बैग रोल तो मैं और फिर छुट्टी होने तू कहां आला फिर उठे छूट भी भजा रखल बाहर के। आप का भजनान है बुढ़ापा में अब बूढ़ी रहे आपका भजनान बुढ़ापा में इजे चले हेड पे हेड। तो गाइस ऐसा कुछ हो रहा है देख रहे हो। आमा कितने मजे ले रहे हैं। आमा को बूबू ने बहुत लट्ठाया है बल टाइम पे। आमा कह रही है तेरे बूबू बल लठ मार के भगा देते थे, टाइम से घर जाना पड़ता था। अब आमा चल रही है आगे आगे, मैं भी चलता हूँ। इजे मैं जॉन लीजो की घास आ चुका हूँ मैं घर, और घर आने के बाद बैकग्राउंड के नज़ारे कुछ इस तरीके के हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं, बट बारिश नहीं हो रही है। पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि बारिश डेली होगी। कम से कम जो है 15 दिन से ज़्यादा का समय निकल गया है, डेली बारिश का मौसम बन रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, जबकि बारिश की सख्त ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार। सामने परेवा की पहाड़ियों पे इतनी भयंकर वाली आग लगी हुई है, कुछ इस तरीके से देखिए। और आजकल जैसे जैसे गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं, सभी जंगलों में भीषण आग लगा दे रहे हैं लोग। देखो कितना नुकसान हो रहा है, कितनी भीषण आग की लपटें दिख रही हैं।